नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। भारत सरकार टकसाल यानी इंडियन गवर्नमेंट मिंट, जहां कॉइन्स का निर्माण होता है, साथ ही डॉक्यूमेंट्स करेंसी का भी निर्माण होता है, वहां पर भर्ती आई है डिफरेंट टाइप की, जिसमें सुपरवाइजर, एंग्रेवर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इसके अलावा जूनियर बुलियन असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पर आपके लिए भर्ती आ गई है। आज हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक अवश्य देखें, इसके बिल्कुल न करें। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, वैकेंसी निकाली है इंडियन गवर्नमेंट मिंट कोलकाता ने, और ये SPM-CIL के अंतर्गत काम करती है। SPM-CIL भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है और ये भारत में नोट छपाई का काम करती है, साथ ही सिक्के ढालने का और स्टाम्प पेपर प्रिंट करने का काम ये करती है। इसी के अंतर्गत काम करती है भारत सरकार टकसाल यानी इंडियन गवर्नमेंट मिंट, जो कोलकाता में स्थित है। इसके अलावा देश में और भी कई जगह स्थित है। अगर हम बात करें वैकेंसी कौन कौन सी आई हैं, तो पेज क्वालिफिकेशन के बारे में आपको हम डिटेल में बता देते हैं। सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशंस के लिए 26,000 से 1 लाख वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। इसमें मैकेनिकल की 8 वैकेंसी हैं, सिविल की 1 है और मेटलर्जी की 1 वैकेंसी है। फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा आपके पास इंजीनियरिंग में होना चाहिए, मैकेनिकल में या फिर सिविल में या फिर मेटलर्जिकल में। वो कैंडिडेट जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे बीटेक, BE, BSc इंजीनियरिंग रिलेवेंट ट्रेड में, उनको भी फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है। एज 18 से लेकर 30 साल है, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट को काउंट की जाएगी, और आपका ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन रहने वाला है। एंग्रेवर थर्ड की बात करें तो लेवल V4 में आपकी ये भर्ती आई है। 8,500 से 20,850 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। 6 वैकेंसी हैं, जिसमें स्कल्पचर की 2 वैकेंसी हैं, मेटल वर्क की 2 वैकेंसी हैं, पेंटिंग की 2 वैकेंसी हैं। इसके लिए आपने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर रखा हो स्कल्पचर में या फिर मेटल वर्क्स में या फिर पेंटिंग में, कम से कम 55% मार्क के साथ। एज 18 से लेकर 28 साल है। ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू आपका सिलेक्शन रहेगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 8,350 से 20,470 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। टोटल 12 वैकेंसी हैं। आप ग्रेजुएट होनी चाहिए कम से कम 55% मार्क के साथ, और आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही आपको टाइपिंग आती हो, या तो इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी में आती हो 30 वर्ड पर मिनट। 28 से 28 साल आपकी एज लिमिट है। आपका ऑनलाइन एग्जाम और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट के थ्रू सिलेक्शन रहेगा। जूनियर बुलियन असिस्टेंट के लिए 8,350 से 20,470 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। 10 वैकेंसी हैं। आप ग्रेजुएट होनी चाहिए 55% मार्क के साथ, कंप्यूटर की नॉलेज हो, साथ ही आपको टाइपिंग आती हो कम से कम 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से इंग्लिश में या फिर 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से हिंदी में। एज 18 से लेकर 28 साल है, और ऑनलाइन एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट के थ्रू आपका सिलेक्शन रहने वाला है। जूनियर टेक्नीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसी आई है। 7,750 से 19,040 वाले ग्रेड में वैकेंसी 16 है। आपने फुल टाइम ITI कर रखी हो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में, और उसके बाद आपने 1 साल की NAC कर रखी हो। NCVT से 18 से 25 साल एज लिमिट है। ऑनलाइन एग्जाम आपने पास करना होगा, उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट देना होगा। और जो ये वैकेंसी है पोस्ट नंबर 2, 3, 4, 5 पर, इनका पे स्केल जल्दी ही होने वाला है, रिवाइज होगा 3rd PRC में, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। जो भी स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और फाइनल मेरिट जो बनेगी वो रिटर्न के मार्क्स के बेस पर बनेगी। बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण दिनांक की। तो ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 20 जनवरी, लास्ट डेट है 19 फरवरी। आप 19 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फीस आप जमा करा सकते हैं 20 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक। आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा मार्च अप्रैल में। तो ये आपका टाइमलाइन पूरा दिया गया है कि आप 20 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और आपका एग्जाम मार्च अप्रैल में हो जाएगा। अपर एज में रिलैक्सेशन की बात करूं तो जहां कहीं भी वैकेंसी रिजर्व है, वहां SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी, और PH कैडेट को मिलेगी 10 साल की, लेकिन ये उन्हीं वैकेंसी के लिए मिलेगी जो उनके लिए रिजर्व है। एग्जाम फीस की हम बात कर लेते हैं। तो एग्जाम फीस 600 रुपए रखी गई है जनरल, EWS और OBC के लिए। SC/ST PH कैडेट को सिर्फ 200 रुपए जमा कराने होंगे इंटीमेशन चार्जेस के। बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर की। एग्जाम सेंटर आपका सिर्फ और सिर्फ कोलकाता बनाया गया है। एक ही एग्जाम सेंटर है आपका, यही टेस्ट होगा, यही आपका स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट भी यही रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशंस की। इसके लिए आपका 150 नंबर का एक पेपर आएगा, जिसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसमें प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन होंगे, 25 होंगे जनरल अवेयरनेस के, 25 होंगे इंग्लिश के, 25 होंगे रीजनिंग के, 25 होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के।
150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका पेपर आएगा। 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम आपको लगने वाला है। बात करें एंग्रेवर की तो उसके लिए भी यही रहने वाला है। 150 क्वेश्चन आएंगे, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 2 घंटे का समय मिलेगा। 50 नंबर प्रोफेशनल नॉलेज के होंगे, बाकी जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25-25 नंबर रहने वाले हैं। अगर हम बात करें जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स की तो इसके लिए भी सेम यही रहने वाला है। 50 नंबर के आएंगे आपकी जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और बाकी 25-25 नंबर की इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग आएगी। 150 नंबर का रहने वाला है, 2 घंटे का समय मिलेगा। पेपर दोनों भाषाओं में आपका आएगा। अगर हम बात करें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और जूनियर बुलियन असिस्टेंट की तो इसके लिए आपका 160 नंबर का पेपर आएगा, 2 घंटे में आपको करना होगा। 40 नंबर होंगे जनरल अवेयरनेस के, 40 होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, 40 होंगे लॉजिकल रीजनिंग के, 40 होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। 160 नंबर का ये रहने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आएगा और 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। ये पेपर क्वालिफाई करने के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। ये हिंदी या फिर इंग्लिश में से आप एक चुन सकते हैं, उसी में आप ये देंगे। हालांकि टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग का रहने वाला है। फाइनल मेरिट आपके ऑनलाइन एग्जाम के मार्क्स के बेस पर ही बनेगी। अब बात कर लेते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट जब आपकी बनेगी तो आपको कितनी कट ऑफ कम से कम लानी होगी। जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को 55% मार्क्स कम से कम लाने होंगे रिटर्न में, वहीं 50% लाने होंगे ओबीसी वालों को, एसएसटी वालों को लाने होंगे 45%। और पोस्ट नंबर 1, 2, 4, 5 को जो वैकेंसी आई हैं उनको शॉप फ्लोर पोस्ट पे काम करना होगा, यानी इनको शिफ्ट ड्यूटी, डे एंड नाइट ड्यूटी में काम करना होगा। जो पोस्ट नंबर 3 है वो ऑफिस एरिया में रहेगी, उसकी ड्यूटी शिफ्ट में नहीं रहेगी। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की। एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन। पहले आप एप्लीकेशन रजिस्टर करेंगे igmkolkata.spmcil.com पे जाके, वहां से कैरियर सेक्शन में जाएंगे, वहां अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके फॉर्म भरेंगे। साथ ही हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से भी डायरेक्ट जाके फॉर्म भर सकते हैं। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप फीस जमा कराएंगे, उसका फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, उसके बाद आप फाइनल सबमिशन करेंगे। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लें। तो साथियों ये थी जानकारी इंडियन गवर्नमेंट मिंट यानी भारत सरकार टकसाल में जो भर्ती आई है सुपरवाइजर की, ऑफिस असिस्टेंट की, बुलियन असिस्टेंट की, टेक्नीशियन की, उसके बारे में आज हमने आपको बताया। इस भर्ती के बारे में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप टेलीफोन नंबर 033-2401 4132 33 34 35 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही ईमेल आईडी kailmint@spmcil.com पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां भी आपके लिए हेल्पलाइन का ईमेल आ रहा होगा, वहां से भी संपर्क कर सकते हैं। साथियों मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।